हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यानी कि पहले के वीडियो में कि 12 अप्रैल को मेरा बर्थडे है। यानी कि कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों को बताया था और ये भी कहा था कि प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करिएगा आज के दिन, ऐसा कुछ पढ़ के कि मेरा मूड ऑफ हो जाए। हालाँकि बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े भी थे और लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाई कमेंट का, प्लीज़ उनके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि 2 बजे के बाद ही मैं बाहर चली गई थी। हालाँकि जब मुझे टाइम मिला है बाहर भी, तो मैंने रिप्लाई किया है, बट हाँ, सबका नहीं कर पाई। व्हाट्सएप पे तो खासकर नहीं कर पाई। तो उसपे भी मैं सभी लोगों से सॉरी बोलती हूँ और यूट्यूब पे जिन लोगों से नहीं बोल पाई उसके लिए भी सॉरी बोलती हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया, आप लोगों ने बर्थडे विश किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों के विश्वास को मैं नहीं तोड़ूँगी, इतना ही कह सकती हूँ। बाकी आप लोग खुद आगे देख लेंगे और अभी भी बहुत सारे लोगों ने अब मुझे समझ लिया है। बाकी ये केक दिखाने का एक मोटिव है, दरअसल मैं सेलिब्रेट करके बाहर से ही आई थी। अब वो वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करेंगे दिखावा करती है, और ये भी मैं शेयर नहीं करती, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केक है। मुझे लगता है 8:30 बजे रात को आया है, ये ऑर्डर किया गया था। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मेरी होने वाली देवरानी ने केक ऑर्डर किया है। हालाँकि एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे देवर की शादी है नवंबर में, तो आप लोगों को भी मैं इनवाइट करूँगी। तो ये केक मेरी होने वाली देवरानी ने भेजा है मेरे लिए, तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि ये केक स्पेशल है मेरे लिए और इस मोमेंट को मैं लाइफ में हमेशा याद रखूँगी। और इसमें जो डेकोरेशन का सामान लगा हुआ है यानी कि केक में, इसे कम से कम 1 साल तो मैं सँभाल के रखूँगी। आगे मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने कहाँ पे इसको डेकोरेट किया है। और अभी ये केक ओपन करती हूँ, केक कट करती हूँ। बाकी आप लोगों को आगे वीडियो में दिखा दूँगी मैंने कहाँ पे डेकोरेट किया है। और ये देखिए, ये इस केक में जो ये व्हाइट कलर का डेकोरेशन हुआ है ना, इसमें लाइटनिंग है और हमने भी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि छोटा-सा आप लोग जानते हैं स्विच लगा रहता है, तो हमने भी ध्यान नहीं दिया था। और ये केक रियली में बहुत सुंदर लगा। हालाँकि मैंने लाइफ़ में आज तक जितने भी केक केक कट किए हैं, उनमें ये मेरी लाइफ़ का सबसे सुंदर केक है। और मैं अपनी देवरानी को भी थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू सो मच। और आई होप कि आगे लाइफ़ में मतलब ऐसा कोई मैं मतलब अपनी साइड से कोशिश करूँगी कि ऐसी कोई चीज़ें ना हो कि मनमुटाव हो। बाकी ये केक रियली में देखने में जितना सुंदर है, उतना ही टेस्टी है। अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप लोग कहेंगे कि अभी टेस्ट तो किया नहीं, तो इसमें मैं सिर्फ़ बोल के बता रही हूँ, अपनी मतलब अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाकी चीज़ें तो कल ही हो गई थी, आप लोगों को भी पता है। तो आज 13 अप्रैल है, आज मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो फिर हमने कहा कि इसमें मैं जो कुछ बोलना है बोल देती हूँ। और मेरे बच्चे बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इन लोगों को भी पता चला कि केक ही क्या कहते हैं, चाची ने ऑर्डर किया है। तो इन लोगों को लगा कि हमने मम्मा को कुछ दिया नहीं, तो यकीन मानिए कि ये लोग गेट बंद करके मोबाइल लेके उसमें से देख-देख के कार्ड बनाने लग गई हैं। और मेरी छोटी वाली बेटी तो आप लोग जानते हैं कि 4 साल की है, बड़ी वाली 6 साल कंप्लीट हो गया 20 मार्च को। ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, 16 महीने का फ़र्क है। तो अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊँगी भी इन लोगों ने कैसा कार्ड बनाया है। तो बच्चे भी मेरे बहुत खुश थे, हालाँकि एक दिन पहले से ही बोल रहे थे कि क्या कहते हैं बर्थडे घर पे सेलिब्रेट करने का, तो हमने मना कर दिया था। तो ये लोग सुबह स्कूल भी चली गई थी इसलिए, और इनको याद नहीं था, हालाँकि सुबह मुझे विश करके गई थी दोनों। फिर जब वापस आई हैं तो खा के सो गई थी, क्योंकि स्कूल में भी इतना ज़्यादा वर्क हो जाता है, सैटरडे को खेल वगैरह होता है तो बच्चे बहुत थक जाते हैं। बट जब ये लोग उठी हैं उसके बाद ही लोगों को दिखा कि रात के 8:30 बज रहे थे तो केक आया था। तो फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी दोनों। केक खाने के लिए नहीं, फिर बस ये लग रहा था कि अब मम्मा केक कट करेगी, हाँ। और बाहर हम गए थे तो बच्चों को लेके नहीं गए थे। तो ये केक कट कट हो गया। हाँ, मैंने इसलिए बड़ा-सा मुँह खोला था कि पूरा केक मैं खा लूँगी, पर पूरा केक मेरे मुँह में नहीं गया। हाँ, तो मैं चाहती नहीं थी कि मेरे फेस पे केक लगे, हालाँकि मेरे हस्बैंड ने लगा दिया तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो बाकी मेरी बड़ी बेटी नाराज़ हो गई क्योंकि मैंने छोटी बेटी से बोला था कि प्लेट लेके आओ, सबको केक निकाल के दे देती हूँ। तो वो रोना स्टार्ट कर दी, इसलिए कि मैंने उससे नहीं बोला। हाँ, तो बच्चों में बड़ा कॉम्पिटिशन होता है, अगर जो भी काम करना है दोनों को कहेंगे तो ही काम होता है, अदरवाइज़ एक ले आएगी तो दूसरी रोएगी। तो फिर बड़ा मुश्किल से मनाया हमने उसको, हमने कहा चलो तुमसे केक कट करवाते हैं, अगर वो प्लेट लेके आई है। हाँ, बाद में उसकी पिटाई लगाऊँगी। तो फिर थोड़ा-सा फिर चीयर अप हुई, उसके बाद जब हमने उसको केक कटवाया तो उसका मूड थोड़ा-सा ठीक हो गया। हाँ, और इतनी जल्दी आँसू निकलते हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। हाँ, हालाँकि मैक्सिमम बच्चों में ये चीज़ें होती हैं, जब बच्चों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है तो थोड़ा कॉम्पिटिशन होता है कि मम्मा ने उससे कह दिया, मुझसे नहीं कहा। इसलिए इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है मुझे। जो भी चीज़ें लानी है, दोनों के लिए लानी है। जो भी काम करवाना है, दोनों से ही करवाना है। काम के लिए भी दोनों में इतना कॉम्पिटिशन होता है, अगर एक क्या कहते हैं किसी से मैं बोलूँगी बेटा पानी ले आके दे दो, तो दूसरी कहेगी मुझसे क्यों नहीं कहा? तो बहुत कॉम्पिटिशन है इन दोनों में काम को लेके। हाँ, बाकी ओवरऑल तो बहुत अच्छी हैं। पहले भी वीडियो में मैंने बताया कि मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, इस टाइप से बच्चे होते हैं। पर हमारे बच्चे, अगर मैं नाराज़ हो जाऊँ या तेज़ आवाज़ में बोल दूँ, तो दोनों शांत हो जाती हैं। और अगर मैं मार भी दूँ, तो ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे गुस्सा हो जाएँ या उनको मुझसे हेट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों मतलब बहुत प्यार करती हैं। मैं कितना भी मारूँ, कूटूँ, कुछ भी करूँ, अगर ये लोगों ने गलती ऐसा कर दिया, क्योंकि कुछ है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। देखिए, छोटी बेटी ने मेरे बनाया था, मम्मा इसमें आपको पैसे रखने हैं। तो ये फ़ोल्डर बना के दिया था मुझे। तो और ये मुझे दिया कि मम्मा गर्मी लगेगी ना तो आप फ़ैन कर लेना, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं। हाँ, तो आप लोग जानते हैं 4 साल का बच्चा क्या ही करेगा। और इनको फ्लैग बनाने की प्रैक्टिस करवाई गई थी नर्सरी में, तो इसलिए इन्होंने मुझे फ्लैग बना के दे दिया, बाकी कुछ प्रैक्टिस हुई नहीं थी। और ये मेरी बड़ी बेटी है, और ये तो आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्लास में गई है, तो इसको काफ़ी चीज़ें आती हैं। इसने खुद से ही ये देखिए कितना सुंदर सा कार्ड बनाया और कितना सुंदर सा लिखा है। आप लोग भी समझ सकते हैं कि अभी सिर्फ़ 6 साल की मेरी बेटी हुई है। हाँ, तो बहुत क्रिएटिविटी भी है इसके अंदर और पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। पढ़ने में तो छोटी वाली ज़्यादा ही मार्क्स लेके आती है, बट हाँ, दोनों ही बहुत अच्छी हैं।
और दोनों को भी मम्मा से बहुत लगाव है और मुझे भी है दोनों से। लेकिन कोई हमारे घर में देखेगा तो सबको लगता है कि मैं बच्चों से इतना प्रेम नहीं करती हूँ। लेकिन हकीकत मैं जानती हूँ कि मैं दोनों बच्चों से कितना प्रेम करती हूँ। ये दोनों रात में सो जाती हैं, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि मैं रात में के कम से कम 3-4 बार उठ के देखती हूँ, लोगों को मच्छर तो नहीं काट रहा है, क्योंकि मच्छरदानी लगाते नहीं, चाहे आप फ़ैन चलाओ, एसी चलाओ, पर पता नहीं यहाँ पे क्या ही है कि इतने मच्छर लगते हैं। और ऑल आउट वगैरह भी अगर आप लगाएँगे तो काम ही नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि जैसे एंटीबॉडी मच्छरों के अंदर भी डेवलप हो गई है। हाँ, तो का और ये मैं केक बताती हूँ, रियली में बहुत टेस्टी था। मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। देखने में जितना सुंदर है, उससे भी ज़्यादा टेस्टी है खाने में। आप लोगों को टेस्ट नहीं करा सकती। हाँ, तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, आप लोग भी देखिए। वैसे शोबाजी का कोई वो नहीं है, प्लीज़ शोबाजी में मत ले जाइएगा कि मैं शो करना चाहती हूँ। अच्छा लगा इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, मैं मतलब वीडियो में ये ज़रूर लिख दूँगी कि ये मतलब मेरा ब्लॉग है, जिसको देखना होगा वो अपनी स्वेच्छा से देख सकता है, बाकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये आप लोगों को भी कैसा लगा केक ज़रूर बताइएगा, इसका डेकोरेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। और बाकी जो भी चीज़ें रहती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। लगता है लोगों को भी व्यूज़ बढ़ाना चाहती है, जो भी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को जो लगता है वो आप सोच सकते हैं। बाकी मेरा मेन मोटिव है कि मेरी लाइफ़ के जो पल हैं वो मैं ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे डाल रही हूँ जो हमेशा रहेगा। आप लोग भी जानते हैं किसी के फ़ोन का स्पेस कितना भी हो वो भरना ही भरना है। तो इसकी वजह से ये चीज़ें डाल देती हूँ तो लाइफ़ टाइम कभी भी मैं या कोई भी देख सकता है। तो फिर ये यूट्यूब एक प्लेटफ़ॉर्म है, अगर यहाँ से किसी को भी अर्निंग होती है तो आप लोग भी जानते हैं कितना बड़ा कॉम्पिटिशन है। अगर लाखों करोड़ों में व्यूज़ आते हैं तो लोगों की अच्छी खासी इनकम होती है। और यहाँ क्या कहते हैं 1000-2000 अगर आपको मंथली मिल जाता तो इसे ये नहीं कह सकते कि यूट्यूब की अर्निंग से आप कुछ कर सकते हैं। मैं भी तारीफ़ करूँ कम है। बहुत अच्छा लगा मुझे। कहते हैं कि नए रिश्ते जब जुड़ते हैं तो नई चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर अच्छी चीज़ें सामने आती हैं तो सबको खुशी होती है। तो फिर से कहूँगी कि केक मेरे लिए रियली में बहुत मैटर किया। मैटर का मतलब है कि इम्पोर्टेंट था और अच्छा लगा। केक भी कट करके और मेरे लिए ऑर्डर किया गया था, सब चीज़ों की मैं कद्र करती हूँ। और स्पेशली इसीलिए मैंने वीडियो बनाया ही क्या कहते हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि ये लाइफ़ टाइम यूट्यूब पे रहे। लाइफ़ टाइम क्या है, यूट्यूब पर एक प्लेटफ़ॉर्म है, जब तक प्लेटफ़ॉर्म रहेगा। हालाँकि ऐसी कोई चीज़ें मैं नहीं डालती कि यूट्यूब पे स्ट्राइक वगैरह आ सके या फिर कॉपीराइट, मतलब ऐसा कुछ मैं डालती ही नहीं हूँ कि जिसकी वजह से मेरा चैनल बंद हो पाए। तो यही दिखा रही थी कि फटाफट मैंने खाना-वाना बनाया और लोगों के फ़ोन भी कई आ रहे थे इस बीच और मैं रिसीव नहीं कर पाई। फिर से मैं सॉरी बोलती हूँ जिन लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल किया, रिसीव नहीं हुआ। बाकी मैं आगे से ध्यान दूँगी, मतलब अब ऐसा नहीं होगा। जितना सपोर्ट और प्यार आप लोगों ने इस बार मुझे दिया, आई थिंक कि ऐसा कोई किसी प्लेटफ़ॉर्म और व्हाट्सएप पे मुझे इतना नहीं मिला। हालाँकि फ़ेसबुक पे तो मिलता था, ऐसा नहीं है। और फ़ेसबुक पे भी अब मैं ये वीडियो शेयर करूँगी, तो फ़ेसबुक पे भी जिन लोगों ने मुझे विश किया है, उनके लिए मैं बोलती हूँ थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों ने मुझे विश किया और हमेशा याद रखूँगी। कहते हैं कि बोलते हैं लोग लेकिन करते नहीं हैं। अब किसी के दिल की बात तो कोई ऐसे नहीं देख सकता, सिर्फ़ बताने से आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यकीन करते हो कि नहीं करते हो। मेरी बेटी भी कुछ कहने वाली थी आप लोगों से कि बोली कि मम्मा का बर्थडे मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बड़ी वाली तो बस नखरे ही दिखाती रहती है, ये बहुत ज़्यादा नखरीली है। पहले से बोल रही थी कि मेरी बेटी मम्मा मैं अच्छे से डांस करूँगी, मेरे लिए गाना लगा देना। तो ये गाना इसलिए इसमें नहीं लगा सकती और वो डांस भी नहीं दिखा सकती, फिर आप लोग जानते हैं कि कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट आने का मतलब है या तो क्या कहते हैं चैनल पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है, आप लोग भी जानते हैं अगर बार-बार कॉपीराइट है या फिर स्ट्राइक आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, पता चले चैनल ही हमारा रिमूव हो जाए इस प्लेटफ़ॉर्म से। इसलिए मैं वो म्यूज़िक नहीं डाल रही हूँ। हाँ, शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शॉर्ट वीडियो में डांस भी अपनी बेटी का शेयर करूँगी। रियली में बड़ी वाली बहुत अच्छा डांस करती है। स्कूल में जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं डांस के, इसका हमेशा सिलेक्शन होता है। स्कूल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, बहुत बड़ा स्कूल है, तो पहले से तो क्या कहते हैं ले जाते हैं बच्चों को। ऐसे 400-500 बच्चों को ले जाएँगे तो उसमें से 30-35 बच्चों का ही सिलेक्शन करते हैं, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। तो फिर बड़ी वाली बेटी तो मेरी रियली में बहुत अच्छा डांस करती है, कुछ वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ, छोटी वाली नकल ज़रूर करती है, कॉपी करती है हमेशा बड़ी वाली की, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, इसलिए इसका कभी-कभी सिलेक्शन होता है, कभी-कभी नहीं होता है। बट हाँ, ये है कि बड़ी वाली तो हमेशा इन चीज़ों में आगे रहती है। बाकी का तो बेस्ट होता है रिज़ल्ट और एजुकेशन, यानी कि क्लास में बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप लोग भी जानते हैं। तो फिर से कहूँगी कि हाँ, बर्थडे अच्छा लगा केक कट करके, सेलिब्रेट करके। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे डेकोरेट किया है। ये देखिए जो केक पे लगे हुए थे डेकोरेट के लिए, उन सभी को मैंने निकाला है और लाइटनिंग का हमने जैसा बताया कि जलाया नहीं था, ध्यान ही नहीं दिया था। तो ये देखिए अभी मैं जला के दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, वहाँ हमसे मिस्टेक हो गई, हमने भी ध्यान नहीं दिया, हमें लगा बस ये डेकोरेशन के लिए लगा हुआ है। हमने इसमें वो वायर ध्यान नहीं दिया था, जब हमने इसको केक से निकाला है तब मैंने ध्यान दिया कि इसमें लगा हुआ है। तो मैंने इसको डेकोरेट करके फिर वीडियो बनाया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये आप लोगों को भी याद है, वो संगम की फ़ोटो लगी हुई है। फिर मिलेंगे, बाय-बाय।